हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं और जहाँ पे हमने टॉपिक को स्टॉप किया था हम टर्म्स को पढ़ रहे थे एंड कुछ टर्म्स हमने पढ़ लिया था लाइक सुपीरियर, इन्फीरियर, मीडियल, लेटरल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल। ये सारे टर्म्स हमने देख लिए थे। आज हम कुछ नए टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे और वो टर्म्स जो है आपके कहीं ना कहीं हर एक सिस्टम से रिलेटेड आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये हम आगे जब सिस्टम पढ़ेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन टर्म्स को समझने में, इन टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और बेसिकली बात करें ये जो टर्म्स आपको कहाँ हेल्प करेंगे, ये जो टर्म्स हेल्प करेंगे वो करेंगे आपके जो नीट के अंदर क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर इन टर्म्स का बहुत ज़्यादा यूज दिया जाता है। इस दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो टर्म्स है आपके क्वेश्चंस के अंदर आते हैं और इस टर्म्स को समझते हुए ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, तो इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू रहती है। तो हम एक एक करके इन टर्म्स को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से और टर्म्स है जो हमें समझने ज़रूरी है। इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक आइडिया, पहले मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि जिन बच्चों ने अभी तक बायोलॉजी को सीरियसली नहीं लिया है, प्लीज़ आप उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा सीरियसली लें, क्योंकि जो नीट का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है बायोलॉजी का। तो इस बायोलॉजी को अच्छे से प्रिपेयर करें। बायोलॉजी जो ईजी सब्जेक्ट जो मान रहे हैं ना, ईजी सब्जेक्ट पहले से बता रहा हूँ मैं, इतना भी ईजी नहीं है बायोलॉजी भाई, दिमाग से आप निकाल लेना। बायोलॉजी इतना भी ईजी नहीं है। बायोलॉजी को कंटिन्यू रहना, कंटिन्यू समझना, कंटिन्यू प्रैक्टिस इज ए मोस्ट नेसेसरी। इसीलिए मेरा एक ही सजेशन है, आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ें और कंटिन्यू पढ़ें, और जितना आप अच्छे से पढ़ोगे इतना अच्छा आप रिजल्ट पाओगे। और कुछ प्रिपरेशन करते लड़के 6 साल भी लग सकते, 5 साल भी लग सकते नीट को निकालने में, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 1 साल या 2 साल की प्रिपरेशन में ईजीली निकाल लेते। क्यों? क्योंकि वो इस बायोलॉजी को, सब्जेक्ट को समझते हैं और उसको याद करते हैं और उसको पैटर्न को समझते हैं कैसे क्वेश्चंस बन सकता है। तो हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टर्म्स को। और एक बात बता देता हूँ, बायोलॉजी की जो बुकलेट्स के बारे में हमने पहले बताया था, जिस स्टूडेंट ने बुकलेट्स अभी तक परचेज नहीं की है तो हमारा एक ही सजेशन है, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो बुकलेट्स आती हैं उसे आप परचेज करें, या फिर हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है, सपोर्टिव नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार वापस बता देता हूँ, 7014611453। ये हमारे सपोर्टिव नंबर है, इस पर आप कॉल करके कभी भी इसके बारे में पता कर सकते हैं। और मेन चीज़ रही इसके बारे में वो ये है कि आपको बुकलेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है। हम यहाँ पे मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि कवर हो जाए, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो है रिमेनिंग रह भी सकते हैं, उसको आपको बुक से देखना ज़रूरी है। इसके अलावा प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, ये चीज़ भी आप नोट कर लें। ठीक है, ओके, चलते हैं अपने टॉपिक पे और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ टर्म्स जो रिमेनिंग रह गए थे उसको अपन कंप्लीट करते हैं। तो पहला हमारे पास टर्म्स है वो है फ्लेक्शन। फर्स्ट कौन सा है? फ्लेक्शन। इस टर्म्स को समझें। पहले तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहले मैंने जितने भी टर्म्स बताए उसके अंदर आपको रटना बिल्कुल भी नहीं था। जैसे सुपीरियर, मैंने क्या कहा, ऊपर की ओर है वो सुपीरियर, नीचे की ओर है वो इन्फीरियर, मिड लाइन पर है मीडियल, दूर की ओर है वो लेटरल। मैंने ऐसे ही बताया था, एंटीरियर आगे की ओर, पोस्टीरियर पीछे की ओर। कुछ बेसिक टर्म्स बताए थे, प्रॉक्सिमल मींस पास और डिस्टल मींस दूर। इसी टाइप से फ्लेक्शन को भी मैं ऐसे ही बताने वाला हूँ, आप समझे। लाइक हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि कुछ बॉन्स होती है जिसके अंदर क्या होता है, एंगल बनते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कुछ बॉन्ड के बीच में क्या बनते हैं, एंगल्स बनते हैं। उसी एंगल को बेस्ट मानते हुए हम फ्लेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं ये हमारी बॉन है, वो कौन सी, ह्यूमरस है, ये हमारी कौन सी, रेडियस और अल्ना। तो हम देखेंगे इन दोनों बॉन्ड के बीच में, तो आप देखोगे ये देखो इनके बीच में एक एंगल बन रहा है। मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ आपको कि ये हमारी बॉन है, ह्यूमरस बॉन। ये कौन सी है, ह्यूमरस बॉन। इसके आगे जो होती बॉन्ड, इस टाइप से बॉन्ड होती है दूसरी। प्लीज समझे इस चीज को। ये हमने क्या कहा, ह्यूमरस। और ये वाली जो बॉन्ड है इसमें से एक तो है आपके पास रेडियस और दूसरी बॉन्ड है वो है अल्ना। तो आप देखोगे इसके बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, एंगल, कोण बन रहा है। ठीक है, तो इस कोण को आधार मानते हुए हम क्या बताएंगे, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। हमें पता है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, बॉन्ड से। ये 2 और 1 3, तीनों क्या है, बॉन्ड से। तीनों क्या है, बॉन्ड से।
और बॉन्स का नेचर कैसा होता है, हार्ड नेचर की होती है, आपको बेसिकली पता है। हम कहेंगे कि फ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, फ्लेक्शन का मतलब होता है, इस चीज को समझे, फ्लेक्शन का मतलब होता है डिक्रीज द एंगल बिटवीन टू हार्ड बोन। दो हार्ड बोन के बीच में एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। प्लीज समझने की कोशिश करें, ये दो हार्ड बोन है, सो दोनों बॉन्ड के बीच में क्या हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब क्या हुआ, ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, इसके बीच में ऐसे कर रहा हूँ, प्लीज समझे, मैं ऐसे कर रहा हूँ इस इनसाइड की ओर, ऐसे अंदर की ओर मूव कर रहा हूँ, तो इसका मतलब इसके बीच में जो एंगल है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एंगल डिक्रीज का मतलब क्या होता है, डिक्रीज का मतलब होता है कम होना, डिक्रीज का मतलब होता है कम होना। तो जब एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको बोले फ्लेक्शन। तो सिंपल सा टर्म्स था, कुछ नहीं है। फ्लेक्शन का मतलब कहेंगे, फ्लेक्शन का मतलब क्या होगा, डिक्रीज द एंगल बिटवीन टू हार्ड बॉन्ड, दो हार्ड बॉन्ड के बीच में, इस टाइप से हम कहेंगे एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दैट इज फ्लेक्शन। ये इसी टाइप का अपने लेग के अंदर भी देख सकते हैं, पैरों को इनसाइड ऐसे अंदर भी घुमा सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं। जैसे अंदर की ओर करते हैं तो एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो वहां पे क्या हो रहा है, फ्लेक्शन। ठीक है, और दूसरा टर्म्स एक और आता है आपके पास, वो है एक्सटेंशन। इसका अपोजिट है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा इंक्रीज द एंगल बिटवीन टू हार्ड बोन। दो हार्ड बोन्स के बीच में क्या हो रहा है, एंगल इंक्रीज हो रहा है। मतलब देखो, ये जो बॉन्ड है इसके बीच में पहले हमने क्या कहा, इस टाइप से हो रहा है, एंगल डिक्रीज हो रहा है। अब मैं इसको वापस ऐसे करूंगा तो एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। तो दो टर्म्स आपको समझ में आ गए। तो हमने क्या कहा, एक तो है ये फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। आपने यूजुअली फिजियोथेरेपिस्ट को देखा होगा जो एक्सरसाइज करवाते हैं, बाबा रामदेव को तो देखा ही होगा, वो आपको करवाते ना, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, वो आपको एक्सरसाइज करवाते हैं और उसको बायोलॉजी की टर्म्स के अंदर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन बोलते हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। ठीक है, तो दो टर्म्स हमारे और कंप्लीट हो गए, एक है फ्लेक्शन और दूसरा है एक्सटेंशन। इसको भी आप नोट कर ले। अभी मैं आपको इसके बारे में एक डायग्राम बताऊंगा, इस डायग्राम को ध्यान से देखें और इस डायग्राम में आपको पता चलेगा किस टाइप से फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो रहा है। ये देख सकते हैं आप डायग्राम, ये रहा डायग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड के बीच में एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इसके बीच में क्या हो रहा है, एंगल डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब फ्लेक्शन। और एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटेंशन। तो आप इस इमेज को देख करके आराम से इजीली समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले टर्म्स की ओर। जो अगले टर्म्स हमारे पास आते हैं वो है थोड़े से इसी से रिलेटेड है, हम बात इसी टॉपिक से रिलेटेड कर रहे हैं। तो वो टर्म्स है हमारे पास रोटेशन, या इसका दूसरा नाम है सर्कमडक्शन। आपको ये चीज वैसे बेसिकली पता होगा। ठीक है, नाम से पता चल, रोटेशन। रोटेशन का मतलब होता है घुमाना। अगर मैं अपने हाथ को ऐसे घुमा रहा हूं, ये क्या है, रोटेशन। ये क्या है, रोटेशन। ठीक है, तो रोटेशन का मतलब क्या होगा, रोटेट ऑफ द हैंड, या बॉन को क्या करना, रोटेट करना, उसको बोलेंगे रोटेशन। तो रोटेशन इज अ बेसिक टर्म है, इसके बारे में आपको इजीली समझ में आ गया कि रोटेशन मीन्स क्या होता है, चीज को घुमाना, वो होता है रोटेशन। इसके अलावा और कौन से हैं, इसके अलावा होता है वो होता है एबडक्शन, और एक और होता है वो होता है एडक्शन। इन दोनों को समझते हैं। तो देखो आप, यदि मैं कहूं ये बॉडी है हमारे पास, ह्यूमन है, ये हाथ इसका ऐसे है। ठीक है, ये क्या है, इसका हाथ है, वो कुछ इस टाइप से है। ठीक है, ये इसका हाथ है। यदि हम क्या करें कि यहाँ के एंगल को ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ध्यान से समझना। हमने क्या कहा कि ये वाला एंगल ले रहे हैं इस पर। ठीक है, यदि ये वाला एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज मीन्स कम होना, और इंक्रीज का मतलब बढ़ना। यहां से टर्म्स में कंफ्यूजन नहीं होना, ध्यान रखना। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, कम होना, और इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मैं दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये मेरा हाथ है, ये एंगल है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल है, कितना है 90 डिग्री। अगर मैं हाथ को ऐसे ला रहा हूँ, ऐसे 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 ला रहा हूँ, इसका मतलब एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब एंगल अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एडेक्शन। एडेक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिक्रीज एंगल। एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एडेक्शन। लेकिन किसके बीच में हो रहा है, बिटवीन लिम्स एंड लिम्ब एंड ट्रंक। ट्रंक के बारे में आपको बता चुका हूँ। लिम्ब, अब लिम्ब क्या होता है ध्यान से समझना। लिम्ब का मतलब क्या होता है, ये हमारे दोनों हाथ है ना, इनको बोलते हैं अपर लिम्ब, इसको क्या बोलते हैं अपर लिम्ब, और दोनों पैर है उसको बोलते हैं लोअर लिम्ब। ठीक है, तो लिम्ब का मतलब क्या हुआ, ये हाथ क्या है, एक लिम्ब है। हाथ पूरा, अगर आपको पूछ रहे कि ये पूरा क्या हाथ है, नहीं, ये पूरा क्या है, लिम्ब है। क्या है, ये एक लिम्ब है। ठीक है, तो एक लिम्ब और ट्रंक, ट्रंक विथ थर्ड, इसके बीच में जो एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एडेक्शन। ठीक है, यदि ये का ही एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज द एंगल, इंक्रीज द एंगल बिटवीन लिम्ब एंड ट्रंक। लिम्ब और ट्रंक के बीच में एंगल क्या हो रहा है, यदि एंगल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स हमारे हाथ वो कैसे ऐसे है, अगर मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, फैला रहा हूँ, इसका मतलब एंगल क्या हो रहा है, यहाँ से देख सकते हो कि एंगल क्या हो रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम बोलेंगे एडेक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, एडेक्शन। तो दो शब्द आ गए हमारे पास, एक आया सॉरी एडेक्शन और एक दूसरा है एब्डक्शन। एब्डक्शन का मतलब क्या होता है, एंगल इंक्रीज हो जाएगा, और एडेक्शन का मतलब एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये भी टर्म्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में बता चुका हूँ, और कुछ टर्म्स है वो मैं अभी बता देता हूँ आपको, जो आपके आगे बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, और है आपके 6 नंबर LS, पहले बता चुका हूँ वैसे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और एक होता है TS, ट्रांसफर सेक्शन। अगर आपके पास कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल अब मैं ये चीज़ आप समझो, इसको मार्कर को है, यदि मार्कर को मैं ऐसे काट रहा हूँ, मतलब इसके ऐसे पीस काट रहा हूँ, ध्यान से समझना, इसको मैं ऐसे काट रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना, ये मेरे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर में बैलन। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से काटना स्टार्ट किया ऐसे, तो ये वाले सारे कट कैसे होंगे, ये वाले होते हैं, इसको हम बोलते हैं TS, ट्रांसफर सेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर सेक्शन। यदि इसी बैलन को मैं क्या कर रहा हूँ, इसी सिलेंडर को क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे कट कर रहा हूँ लंबा, इसको बोलते हैं लंबवत या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और इसको बोलते हैं TS या अनुप्रस्थ काट सेक्शन। ये भी टर्म्स आपको याद रखना बेसिक, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आगे आएगा, मैं आगे आपको और बताता रहूँगा। ठीक है, कुछ और है, छोटे छोटे टर्म्स से मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है, 6, 7, 8, 9 और 10, 3 और टर्म्स बचे हैं, इधर ध्यान देना। यदि हम आपको पूछ ले फ्रंट व्यू, ध्यान से सुनना आप इस चीज को, फ्रंट व्यू, बैक व्यू और लेटरल व्यू, इन तीनों शब्द को देखो और समझ में आ जाएगा। फ्रंट व्यू, यदि आपको कोई भी चीज़ फ्रंट से दिखाई दे आ रही है तो इसका मतलब वो क्या है, फ्रंट व्यू। अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, वो फ्रंट व्यू। अब मैं ऐसे खड़ा हूँ, इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, बैक व्यू, जो आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे खड़ा हूँ तो इसका मतलब क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये वाली साइड दिखाई दे रही है, दैट मीन्स लेटरल व्यू। ये कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखने हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे टर्म्स जो है, टर्मिनोलॉजी कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम कुछ नई चीज़ें लेकर के आएंगे और चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी के, जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। और अभी आपको पता है कि बाड़मेर ज़िले के अंदर यहाँ पे एट प्रेजेंट कोई भी स्कूल या कोचिंग संस्थान क्लासें नहीं दे रहा है, सिवाय कुछ स्कूल। देखो मैं आपको बायो नोबल एकेडमी बाड़मेर नाम सुना होगा आपने,
उनकी क्लासेस चल रही है एक ऑनलाइन और एक हमारी चल रही है। बाकी हम दो के अलावा इस पूरे बाड़मेर ज़िले में आज के टाइम में कोई भी क्लासेस नहीं चला रहा है। बिकॉज ऑफ आपको इस चीज़ को समझना चाहिए, आपको इस टाइम के अकॉर्डिंग आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है और आपको मैक्सिमम पढ़ाई करना है। हम क्लासेस लेके आ रहे हैं और मैक्सिमम हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।